हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। एक डब्बा मिठाई का है, 24 बच्चों में बांटना है तो एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, 24 बच्चे हैं, 24 चिल्ड्रन हैं। जब 24 बच्चों में वो मिठाई बांटी गई तो एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। ठीक है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, अब जो 24 बच्चों के लिए मिठाई थी और एक बच्चे को 5 मिठाई मिलनी थी, यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए, मतलब पहले 24 थे, 4 घटा दें तो अब कितने बच गए? 20। तो 20 बच्चों को जब वो मिठाई का डिब्बा बटेगा तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ठीक है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन समझ गए? ठीक है ना। अब चलिए, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन, एक स्वीट का बॉक्स है, 24 चिल्ड्रन में बांटना है, दे विल गेट 5 स्वीट। ठीक है, स्वीट बॉक्स है, 24 चिल्ड्रन हैं, स्वीट बांटी जाए तो एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है। अब देखिए, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो गए, कितने? 4, तो 24 दे 4 कम हो गए, अब 20। अब वो जो मिठाई वो 20 में बटेगी तो एक चिल्ड्रन को, एक बच्चे को, एक चाइल्ड को कितने स्वीट मिलेंगी, ये है प्रश्न। तो चलो, मतलब अब जो बच्चे हैं वो कितने? 20। चिल्ड्रन कितने हो गए अब? 20। पहले 24 थे, 4 कम हो गए, अब हो गए 24। तो 24 चिल्ड्रन में, 20 चिल्ड्रन में, 24 माइनस 4 20 चिल्ड्रन में वो स्वीट बांटी गई तो माना एक बच्चे को एक्स स्वीट मिली। अब हमको नहीं मालूम कितनी मिली, तो जब नहीं मालूम होता है तो हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना, मैं लिख देता हूँ डियर फ्रेंड, माना 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। माना 20 बच्चों में, 20 बच्चों में मिठाई बंटने पर प्रत्येक को एक्स मिठाइयाँ मिलेंगी। प्रत्येक को एक्स मिठाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, हमने लिख दिया 24 पहले थे, 4 कम हो गए तो 24 माइनस 4 कितना हो? 20 बच्चों में मिठाई बंटने पर प्रत्येक बच्चे को माना एक्स मिठाई मिलेगी। ठीक है, लेट द each 20 children get X sweets। ठीक है, 20 चिल्ड्रन में से प्रत्येक, ईच 20 चिल्ड्रन, ठीक है, 20 चिल्ड्रन में से प्रत्येक बच्चे को एक्स स्वीट मिल रही है। अब दो चीज़ें हो गई, एक तरफ है चिल्ड्रन बच्चे और एक तरफ है स्वीट। ठीक है, निकालना स्वीट है, एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलती हैं तो वो रहेगा राइट की तरफ, दाएं तरफ। अब आप देखो, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों की संख्या, बच्चों की
संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मिठाई की संख्या, मिठाइयों की संख्या, नंबर ऑफ स्वीट्स, दो चीजें हैं, नंबर ऑफ स्वीट्स। क्या स्थिति है बच्चों कि जब 24 चिल्ड्रन थे, यदि 24 चिल्ड्रन हैं तो एक चाइल्ड को 5 मिठाई मिलेंगे। ये तो है, 24 बच्चों में बांटी जाए मिठाई तो एक बच्चे को 5 मिलती हैं। तो 24 बच्चे हैं यदि और मिठाई का डिब्बा खोला गया, बांटा गया, तो एक बच्चे के हिस्से में 5 मिठाई आई। पर अब क्या कह रहे हैं, 4 बच्चे यदि कम हो जाएं, मतलब अब कितने रह गए, 20 चिल्ड्रन अब रह गए हैं, तो हमने कहा माना एक बच्चे को X मिठाई मिलेगी। मिठाई वही है, बटी नहीं है अभी। 24 चिल्ड्रन के लिए क्या है, 24 चिल्ड्रन में जब मिठाई बटेगी एक बच्चे को 5 मिलेंगी। पर यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, चिल्ड्रन 4 घट गए, रिड्यूस हो गए, तो 24 माइनस 4 20। अब 20 चिल्ड्रन हैं तो माना एक को कितनी मिलेगी, X मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ए तो हमेशा नीचे इसको लगाया जाता है, ये होगा नीचे की ओर। ठीक हो गया, ये नीचे की ओर लगाते हैं इसको याद रखना, इसको हम नीचे की ओर लगाते हैं। अब इसका साइन कहाँ होगा, देखिए इसके और इसके बीच देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसके और इसके बीच में सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। अब आप देखो बच्चों, यदि बच्चों की संख्या बढ़ गई, पहले 24 बच्चे थे, एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही थी, माना बच्चों की संख्या 48 हो गई, बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ गई, तो मिठाई कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक को एक डिब्बा है, 24 बच्चे हैं, बच्चों को मिठाई बंटी, एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है, 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। यदि बच्चों की संख्या बढ़ गई, अब 24 नहीं ज़्यादा हो गई, तो एक बच्चे के हिस्से में कम मिठाई आएगी, स्वाभाविक है। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मिठाई घट जाएगी, एक को कम मिलेगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, माना 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन हैं और 20 टॉफीज़ हैं। ठीक है, 4 चिल्ड्रन हैं, 20 टॉफीज़ हैं, एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, 5 टॉफ़ी। ठीक है, 4 बच्चे हैं, 20 टॉफ़ियाँ हैं, 4 बच्चों में 20 टॉफ़ियाँ बांटेंगे, एक बच्चे को 5 टॉफ़ी मिलेंगी। यदि बच्चों की संख्या घट करके 2 हो जाए, पहले 4 थे अब 2 हो गए, अब इन 2 बच्चों में वो 20 टॉफ़ियाँ बांटी हैं तो 10-10 हो जाएंगी। बच्चों की संख्या घट रही है तो टॉफ़ियों की संख्या बढ़ रही है, एक बच्चे के हिस्से में आने वाली टॉफ़ियों की संख्या बढ़ रही है। यदि बच्चों की संख्या घटेगी तो मिठाई ज़्यादा मिलने लग जाएगी, और यदि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मिठाई कम हो जाएगी, क्योंकि डिब्बा एक ही है, एक ही डिब्बे से बटेगी। इसका मतलब इसमें और इसमें कैसा संबंध है, प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस होंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ेंगे। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बच्चों की संख्या बढ़ गई तो मिठाई कम मिलेगी, बच्चों की संख्या घट गई तो मिठाई ज़्यादा मिलेगी। तो कैसा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली, प्रत्येक बच्चे को
मिलने वाली, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात हो गया। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। कैसा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, देयर इज इनवर्स proportion inverse proportion between number of children and each children get sweet. each child लिख दीजिए, each child get sweets। ठीक है, इसके और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब ऐसा हो गया, इसका साइन नीचे, तीर का मुंह नीचे की ओर है, तो जिधर इसकी दिशा इसके अपोजिट में इसकी होगी। इसकी दिशा कैसे हो जाएगी? ऐसे। इनवर्स प्रोपोर्शन को ऐसे दिखाएंगे, एक एरो का साइन नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, ये तीर का चिन्ह नीचे की ओर है, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रतिलोम समानुपात को ऐसे दिखाएंगे, इसका तीर का चिन्ह नीचे की ओर है तो इसका ऊपर की ओर होगा। ठीक है, दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। अब मैं चलिए सॉल्व कर लेता हूं क्वेश्चन को, उसको देखते हैं। आप देखिए, आई डियर स्टूडेंट, क्या लिखूंगा? x/5 इज इक्वल टू 24/20। x/5 इज इक्वल टू 24/20। जिधर तीर का चिन्ह होगा वो अंश बनेगा। जैसे तीर का चिन्ह नीचे की ओर है तो ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा, अंश बनेगा, हर बनेगा। तीर का चिन्ह ये है तो ये अंश बनेगा, ये हर बनेगा। ठीक है, जिधर एरो की डायरेक्शन है वो न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। x/5 इज इक्वल टू, जिधर एरो की डायरेक्शन है ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा 24/20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 5/20। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 4 जा 20, 5 से ही कट गया, और 4 6 जा 20। ठीक है, 5 चौके 20 और 4 से 24 कटेगा तो 4 छके 24। तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 6। यदि बच्चों की संख्या घट करके 24 से घट करके 20 हो जाए तो एक बच्चे को 6 मिठाई मिलेंगी। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4 means now the number of children are 20, then each child will get 6 sweets। बस आंसर लिख देते हैं, प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, each child will get 6 sweets। आ गया समझ में? तो इस रूप में क्वेश्चन डेट हम सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 डेज का पर्याप्त भोजन है। एक किसान की
एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। कोई किसान है, उनकी पशुशाला है जहाँ उनके पशु रहते हैं, पशुशाला हो गई, ठीक है। 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, पहले कितने थे 20, और यदि 10 और आ जाएं तो 20 के लिए 6 दिन का भोजन था। अब यदि 10 और आ गए, 20 और 10 कितने हो गए, 30, तो वही भोजन जो 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए था, अब पशुओं की संख्या बढ़ गई, 20 और 10 30 हो गई, तो 30 पशुओं के लिए वह कितने दिन का भोजन होगा। पशु बढ़ गए, भोजन वही है, स्टोर करके रखा हुआ है कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन का है भाई, ठीक है, ढेर लगा रखी है। अब क्या हुआ, 10 और आ गए, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30। पहले तो 20 पशुओं ने खाना था, कितने दिन तक चलना था वो भोजन, 6 दिन तक। अब कितने पशु हो गए, 20 + 10 30 हो गए, तो निश्चित है कि वो भोजन कम दिन चलेगा, 6 दिन नहीं चलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वो निकालना हमको। इफ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days, फार्मर की जो कैटल है, ठीक है, 20 एनिमल्स के लिए 6 days का फूड है, ठीक है। इन हिज कैटल फॉर 6 days फूड रखा हुआ है अपने कैटल में, ठीक है। 20 एनिमल्स के लिए वह फूड कितने डेज चलेगा, 6 days चलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। कैटल में उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है खाना, 20 कैटल को देते रहेंगे तो 6 days चलेगा। 20 कैटल्स के लिए 6 days है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स। अब 20 एनिमल्स के लिए 6 days का था, ठीक है। अब 10 और आ जाएं तो 30 एनिमल्स, 20 एनिमल्स के लिए कितने दिन का फूड है, 6 days, पर एनिमल 30 हो जाएं तो कितने डेज तक वह फूड चलेगा, यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, माना पहले ऐसा लिख देते हैं, पशुओं की नई संख्या, पशुओं की नई संख्या, ठीक है, पशुओं की नई संख्या, टोटल एनिमल्स, टोटल एनिमल्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 20 + 10, 20 पहले थे, 10 और हो गया, तो ये हो गए 30, ठीक है। पशुओं की संख्या, नए जो पशु हो गए, अब जो दूसरी स्थिति में पशु हैं वो हो गए 30। तो मान लेते हैं, माना 30 पशुओं के लिए, माना 30 पशुओं के लिए, 30 पशुओं के लिए X दिन का भोजन होगा, 30 पशुओं के लिए X दिन का भोजन होगा, ठीक है। लेट 30 एनिमल्स, let 30 animals use that food by X days, ठीक है। कैटल्स कितने हो गए, अब 30, पहले 20 थे, 10 और इंक्रीज हो गए, 30 एनिमल्स हो गए, उनके लिए कितने दिन तक फूड चलेगा, माना 6 days। हमने कंसिडर कर लिया कि 30 एनिमल्स हो गए, पहले 20 थे, 10 और आ गए, तो अब 30 हो गए,
ये 30 जो एनिमल्स हैं इनके लिए वह फूड अब कितने दिन चलने वाला है, x डेज चलने वाला है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दो चीजें। ठीक है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, देखो 20 एनिमल्स थे तो 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज का फूड, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन। पशु अब कितने हो गए, एनिमल्स कितने हो गए, 30। माना वह भोजन x दिन चलेगा। ये ध्यान रखना है कि भोजन अभी किसी पशु ने करा नहीं है। 20 के लिए 6 डेज की व्यवस्था थी, 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था थी। पर हुआ क्या कि शुरू में ही 10 और आ गए, अब 30 हो गए वो, तो उनके लिए वही 6 दिन का भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है। तो माना x दिन कहा हमने, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि 30 पशुओं के लिए वह भोजन कितने दिन चलेगा। हमको नहीं मालूम कि 30 एनिमल्स के लिए वह फूड कितने दिन के लिए यूज़ होगा, कितने दिन तक खाएंगे उसको। माना हमने कहा x, तो पहला एरो मार्क नीचे की ओर, पहला तीर का चिन्ह नीचे की ओर। अब ध्यान दीजिए, भोजन निश्चित है, भोजन फिक्स है, स्टोर कर रखा है, उसमें नहीं बढ़ाना। यदि ये बढ़ गए, ज़्यादा पशु आ गए, तो जो 6 दिन के लिए भोजन था वो कम दिन में ही खत्म हो जाएगा। पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घट जाएगी, कम दिन में ही भोजन कर लेंगे वो। ठीक है। और यदि पशुओं की संख्या घटेगी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा वो भोजन, वो फूड जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है। जैसे 20 एनिमल्स थे, 20 पशु थे, उनके लिए 6 दिन का भोजन था। यदि घट करके वो 10 हो जाते, 20 ने कितने 10 घट गए, तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन तक चलेगा वो। तो यदि ये घटेगा, पशुओं की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज घटेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्वाभाविक है भाई। 10 बच्चे हैं माना, ठीक है, 10 बच्चे हैं, उनके लिए कहीं पर 20 दिन का खाना, भाई 10 बच्चे आएंगे, इस भोजन को जो भी दे रखा हुआ है वो माना 20 डेज के लिए, 10 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। माना वो 10 बच्चे नहीं आए, 5 ही बच्चे आए वहाँ, तो वो भोजन जो है जो 20 दिन के लिए था वो ज़्यादा दिन चलेगा ना उनका। ठीक है डियर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये घटेगा, ये नंबर ऑफ एनिमल्स घटेंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, पशुओं की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। स्वाभाविक है। कैसा संबंध है, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये साइन देखो नीचे की ओर है, ठीक है, ये तो लगाते नीचे की ओर हैं, तो इसको हो जाना ऊपर की ओर, दिशाएं विपरीत, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट, ये नीचे की ओर तो ऊपर की ओर। ठीक है। तो यहां पर कैसा रिलेशनशिप है, यहां पर लिख देंगे, यहां पर पशुओं की संख्या, यहां पर पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या, पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है।
ठीक है। देयर इज इनवर्स प्रपोर्शन, आप लिख दीजिए, इंग्लिश में बच्चे अपना लिख देंगे। देयर इज इनवर्स प्रपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। इनवर्स प्रपोर्शन है, क्यों है? यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसे लिख दूंगा? x/6, जिधर एरो मार्क रहेगा, ये एरो का हेड रहेगा, वो न्यूमरेटर बनेगा और ये डिनोमिनेटर बनेगा। जिधर तीर का चिन्ह रहेगा वो अंश बनेगा, ये हर बनेगा। x/6 इज इक्वल टू, इसको देखिए, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है तो 20 न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 20/30। आइडियर्शन समझ में? यहाँ एरो का जो साइन है ना, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, तो ये अंश बन जाएगा, हर बन जाएगा, ये होगा 20/30, तो 20/30। अब ये 6 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, 6 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में? इसके साथ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 20 × 6/30। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 20 × 6/30। अब काट देते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 30, 6 5 30 और 5 आ गया, 5 से 20 काट दीजिए, 5 चौके 20, तो x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मतलब यदि पशुओं की संख्या बढ़ करके 20 से 30 हो जाए तो अब वह भोजन केवल 4 दिनों के लिए ही पर्याप्त होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए फ्रॉम 20 to 30, तो जो फूड 6 डेज के लिए था अब वो केवल 4 डेज चलेगा। बस ये तो क्वेश्चन है। तो लास्ट में इसमें मैं आंसर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? तो आंसर जरूर लिख देना चाहिए लास्ट में, ठीक है? अब आप देखो, मैं लिख लेता हूँ। आंसर क्या था पूछा हुआ? तो यह भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा? अब आप लिख देंगे 30 पशुओं के लिए, 30 पशुओं के लिए यह भोजन, 30 पशुओं के लिए यह भोजन 4 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 4 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। जो भोजन 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए था, अब पशुओं की संख्या बढ़ गई, 30 पशु हो गए, तो 4 दिन में उस भोजन को खा जाएंगे। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इन 4 days, in 4 days, how long would the food last? In 4 days, these 30 animals will eat the food. लिख दीजिए, eat लिख दीजिए, ठीक है? In 4 days, these 30 animals will eat the food. 4 दिनों में ही वो 30 एनिमल जो है उस फूड को फिनिश कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन आप किसका कर रहे हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात का। तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो गई होगी कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात का आइडिया क्या क्या है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन देख करके मालूम हो जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है, या प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से क्वेश्चन आप करिए। थैंक यू।